Hello and welcome you all in political science class. Myself Jagdamba Singh. We are continuing chapter number 1, what is democracy and why democracy, and this is the second part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था लेसन का कि व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए अपने फर्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बहुत ही एक सिंपल सा डेफिनेशन इज़ गिवन इन योर बुक कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें रूलर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन इसमें जो वर्ड्स हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये इतने आसान नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग समझने वाले हैं। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। ये जो डेफिनेशन है ये सेपरेट करने का काम करता है। ये सेपरेट करता है डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। यानी कि हम लोग इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स किसको कहते हैं। दोज हु कंट्रोल द आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आर्मी के हेड होते हैं वो उनके पास इतनी पावर्स आ जाती है कि वो जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट काम कर रही है कंट्री में, उसको हटा करके और खुद अपने आप को वहाँ का रूलर वो डिक्लेयर कर देते हैं। इस तरह के रूल को हम लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं। ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। वाई इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी? बिकॉज पीपल डजंट चूजन द रूलर बाय इलेक्टिंग देयर वोट्स। तो इसको जरा समझेंगे हम लोग। दोज हु कंट्रोल द आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। कभी कभी जो आर्मी के हेड होते हैं वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कुछ कंट्रीज़ में कि वो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है उसको ख़त्म करके खुद को रूलर वहाँ का डिक्लेयर कर देते हैं। पीपल ऑफ सच कंट्रीज नॉट इलेक्ट दोज डिक्टेटर्स। उन डिक्टेटर्स को वहाँ की पब्लिक, उस कंट्री की पब्लिक नहीं चुनती है, क्योंकि उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया हुआ है। दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पीपल ऑफ सच कंट्रीज नॉट इलेक्टेड दोज डिक्टेटर्स और गिवन द कॉन्सेंट ऑफ बीइंग द रूलर। और पब्लिक के कॉन्सेंट से भी वो रूलर नहीं बने। यानी कि पब्लिक का कॉन्सेंट कब मिलेगा? जब वो इलेक्शन में किसी रूलर को अपॉइंट करते हैं, अपने इलेक्शन के द्वारा अपने फ्रेंचाइजी का प्रयोग करते हुए वो वोट डालते हैं और एक लीडर को सेलेक्ट करते हैं, तब तो वो कहा जाएगा कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में उस रूलर को चुना गया है। लेकिन यहाँ जब डिक्टेटरशिप की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति जो इतना पावरफुल है मिलिट्री में, उसके आगे, मिलिट्री के आगे सब लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस कंट्री के मिलिट्री अगर चाहे तो वो कभी भी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। तो उसका जो हेड है वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कुछ कंट्रीज़ में, और वहाँ पर एक तरह से एक रूलर अपॉइंट हो जाता है। लेकिन इस रूलर को वहाँ की पब्लिक ने नहीं चुना हुआ होता है, या यूँ कहें कि पब्लिक के कॉन्सेंट से वो रूलर नहीं बना है उस कंट्री का, इसलिए उसको हम लोग डिक्टेटर कहते हैं। दिस ऑल्सो अप्लाइज ऑन मोनार्की। यही नहीं है कि डिक्टेटरशिप में ही ऐसा होता है कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म से, यानी कि पीपल के कॉन्सेंट से कोई रूलर को चुना जाए, वहाँ पर इलेक्ट किया जाए और उसको फिर दिया जाए कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म करे। लेकिन ऐसा केवल डिक्टेटरशिप में नहीं होता है, ऐसा मोनार्की में भी होता है, ऐसा सोशलिस्ट गवर्नमेंट में भी हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि चाइना में हम लोग देखते हैं कि वन पार्टी रूल है। वन पार्टी रूल है मतलब कि वहाँ मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ और मैं ही इलेक्शन में खड़ा हूँ, कोई अपोजिट नहीं है उसका। तो वन पार्टी जहाँ है वहाँ उन्हीं को चाहते हुए या न चाहते हुए उन्हीं को चुना जाना है। तो चाइना में इसी प्रकार की वन पार्टी गवर्नमेंट है। वो कहते हैं कि वी आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ वो वाकई में डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ तो कोई कंपटीशन हुआ ही नहीं, वहाँ तो कोई अदर पार्टीज़ नहीं थी जो डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स को
इलेक्शन में खड़ी करती और उनके बीच कॉन्टेस्ट होता और तब फिर जो पार्टी चुनी जाती उसके रूलर्स इलेक्ट होते। तो ये प्रोसेस तो वहाँ अपनाया नहीं गया, वहाँ पर वन पार्टी रूल है, यानी कि एक ही पूरे कंट्री में सिर्फ एक पार्टी है और वही इलेक्शन लड़ेगी और वही जीत के आएगी, ये निश्चित है। तो ये एक तरह के डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती है। और हम लोग मोनार्की में भी वही चीज़ देखते हैं, जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में हम लोग किंग ऑफ सऊदी अरेबिया देख सकते हैं कि वो इसलिए रूलर नहीं है कि वहाँ के लोगों ने उनको पसंद करके और चुन करके उनको गद्दी पे बिठाया है। वो किंग इसलिए है, वो रूलर इसलिए हैं क्योंकि उनको सत्ता सक्सेशन में मिली है। उनके पिताजी किंग थे, सुल्तान, उनके पिताजी किंग थे, वो जो बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने अपने लड़के को वहाँ का राजा बना दिया। तो ये पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि डिक्टेटरशिप में भी पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड कोई रूलर अपॉइंट नहीं होता है। हम लोग मोनार्की में भी देख रहे हैं और हम लोग सोशलिज्म में भी देख रहे हैं, जहाँ सिर्फ वन पार्टी है, वहाँ भी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि कोई कंपटीशन नहीं है और लोग इलेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने रूलर को। तो ये मुख्य अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। ड्यू टू दिस डेफिनेशन वी कॉल ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी दैट वुड बी मिसलीडिंग। अब ये कहना कि हर वो कंट्री जो एक इलेक्शन कंडक्ट करा रही है वहाँ पर डेमोक्रेसी है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ये कहता है कि डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो है दे आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, पीपल्स ऑफ दैट कंट्री। लेकिन हर जगह जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ भी एक डिक्टेटरशिप है, छिपी हुई डिक्टेटरशिप है, यानी कि वन पार्टी रूल है। जैसे चाइना में हम देखते हैं कि वन पार्टी है, आप चाहते हुए भी और नहीं चाहते हुए भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इनको रूलर नहीं बनाकर किसी और को रूलर बना सकते हैं, ये ऑप्शन ही उपलब्ध नहीं है। वहाँ सिर्फ एक पार्टी है और उसी पार्टी को आपको एनी हाउ जीत करके इलेक्शन में आना है। तो ये किस प्रकार का डेमोक्रेसी है? इसको इलेक्शन तो हो रहे हैं बट वी कैनॉट से इट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उसको हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है और चाह के और नहीं चाह के उसी को चुनना है, कोई ऑप्शन नहीं। तो ड्यू टू दिस डेफिनेशन वी कॉल ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं कि दैट होल्ड्स ऑन इलेक्शन एट डेमोक्रेसी, जहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन ऐसा है नहीं, हम लोग को ये अंतर समझना होगा चाइना के उदाहरण से, एग्जाम्पल से, कि चाइना में वन पार्टी है, वहाँ इलेक्शंस भी होते हैं, रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं है, क्योंकि आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हु विल बी योर चॉइस ऑफ रूलर, आपके चॉइस का रूलर कौन होगा आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर है कि इसी पार्टी का जो हेड होगा वही रूलर बनेगा और आपको उसी को वोट देना है, तो ये मजबूरी है। वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक एंड वन दैट इज प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक। अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी दिख रही है लेकिन वाकई डेमोक्रेसी वहाँ पे वो कंट्री होल्ड नहीं कर रही। जैसे चाइना का लग रहा है कि इलेक्शन हो रहा है, पीपल आर फ्रेंचाइजिंग देयर वोट, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। वो भले ही कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म से हम चुन करके आते हैं, लेकिन आपने तो ऑप्शन दिया ही नहीं कि पीपल किसी और को भी चुन सकती हो, ये ऑप्शन वहाँ उपलब्ध नहीं होता। तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर इलेक्शन हो भी रहे हैं तो भी हम लोगों को ये देखना होगा कि क्या वो इलेक्शंस जो हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हैं कि नहीं, क्या उसमें ऑप्शंस की चॉइस है कि नहीं, कि रूलर्स को पीपल जो है अपने कॉन्सेंट से चुन सके, अपनी मर्जी से चुन सके, अपनी सहमति से उसको चुन सके, तो वो असल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, असल डेमोक्रेटिक रूलर चुन पाएगी। तो ये अंतर करना आवश्यक है। केवल इस डेफिनेशन से तो यही लगता है कि जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और पीपल्स वोट डाल रही हैं वो कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री। वी शुड अंडरस्टैंड ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली। इस डेफिनेशन के हर वर्ड को वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली।
एंड पॉइंट आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उसके फीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग फीचर्स को पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम लोग ज़रा देखें कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है, हु आर द रूलर्स। तो रूलर्स वो हैं जो एक डेमोक्रेटिक वे से चुन करके आए। हम लोगों ने ये भी देखा है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होती हैं, यानी कि अगर वो फॉर्म एक डिक्टेटर ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, अब वो रेफरेंडम करवा दे, वहाँ पे इलेक्शन करवा दे, रेफरेंडम करवा दे, हाँ ना में पूछ ले कि लोग मुझे मंजूर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशन को अपने पावर से वो मोटिवेट कर सकता है, मोल्ड कर सकता है, और अपने आप को कह सकता है कि रेफरेंडम मेरे पक्ष में है। तो इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। या वन पार्टी जहाँ पे है, वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि मजबूरी में उसी एक पार्टी के रूलर को चुनना पड़ता है। तो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब इलेक्शन पे भी प्रश्न है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक वे में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि कभी कभी उसको अलग अलग ढंग से मैनिपुलेट किया जाता है इलेक्शंस को। जैसे अगर एक डिक्टेटर है तो वो अपने ढंग से रेफरेंडम करवा सकता है, या फिर एक वन पार्टी वहाँ पर है तो अब मजबूरी में लोगों को उसको ही वोट डालना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, यानी पब्लिक को भी डिफाइन करने की ज़रूरत है कि कौन से वो लोग होंगे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, किस उम्र तक के लोग होंगे, क्या महिलाओं को वोटिंग का अधिकार होगा या नहीं, क्या केवल एलिट वर्ग ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत सारे चीज़ हैं जो प्रश्न के दायरे में आते हैं। तो पीपल्स को भी समझने की कोशिश हम लोग करेंगे, और वी विल कंसीडर दिस क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस तमाम उठ रहे हैं इस डेफिनेशन के ऊपर, जिनको हम लोग फीचर्स में पढ़ेंगे, वी विल विद द हेल्प ऑफ सम कंट्रीज केस स्टडी। इन फीचर्स को हम लोग कुछ कंट्रीज़ के केस स्टडी के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो पाकिस्तान के ऊपर होगा कि पाकिस्तान में एक डिक्टेटर हुए परवेज मुशर्रफ, उन्होंने किस तरह अपने आप को अपॉइंट किया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रूलर हूँ। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक शेयर कीजिए दोस्तों से, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।